हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के व्याकरण में वाच्य को पढ़ेंगे। वाच्य देखिए, वाच्य का से तो अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। कर्ता और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक पास होते हैं। क्रिया कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार, तो कभी वाक्य में दोनों यानी कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर इसके अलावा यह अलग भाव के अनुसार होती है, यानी इसमें भाव की प्रमुखता होती है। तो यही गति वाच्य कहलाता है। यही गति वाच्य कहलाता है। यानी हम ये देखते हैं कि इसमें क्रिया जो है किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। क्रिया जो है वह किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, वह कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है। तो इसमें हम वाक्य में प्रधानता देखते हैं कि किसकी प्रधानता है। तो इस अवस्था को हम वाच्य कहते हैं। अर्थात देखिए, हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, तो वाच्य कहलाता है ये। वाच्य के भेद, वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले हम किसको देखते हैं? कर्तृवाच्य। यानी कर्तृवाच्य का अर्थ है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, मुख्यतया होगी। क्रिया का सीधा संबंध इसमें कर्ता से होगा। देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। उदाहरण देखें, एक कर्तृवाच्य सेंटेंस के लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ लड़के जो है यह कर्ता है, वे खेल रहे हैं, क्रिया है, खेलने की क्रिया हो रही है। खेल कौन रहा? लड़के। यानी ये सीधा संबंध कर्ता का क्रिया से है। लड़कियाँ झूला झूल रही हैं, तो झूल रही हैं, कौन झूल रही हैं? लड़कियाँ। क्या झूल रही हैं? झूला। तो यहाँ पर कर्ता का सीधे संबंध जो वह क्रिया से है। कबूतर दाना खा रहा है, तो कबूतर दाना खा रहा है, यहाँ देखिए कर्ता कबूतर है। माँ खाना बना रही है, यहाँ पर माँ जो है वो कर्ता है और सीधा संबंध क्रिया का है। तो ऐसे वाक्यों को हम कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। कर्मवाच्य, अब दूसरा आपका जो भेद है, कर्मवाच्य। जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, यानी कर्तृवाच्य में सीधे कर्ता से संबंध क्रिया का और कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध सीधे कर्म से होगा। तो जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो क्रिया कर्मवाच्य में होगी। अर्थात क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार ही होगा। उदाहरण देखें, लड़कियों द्वारा झूला झूला जाता है। झूला झूला जाता है, झूलने की क्रिया हो रही है। ठीक है, क्या झूलने की? तो झूला झूलने की। राकेश के द्वारा कविता सुनाई जाती है। बच्चों द्वारा गाने गाए जाते हैं।
अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया का संबंध सीधे कर्म से है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो है वह कर्मवाचक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें प्रधानता किसकी है? कर्म की। कर्म मुख्य है, क्रिया का संबंध सीधे कर्म से है, इसको हम कर्मवाच्य वाक्य कहेंगे। तीसरा आपका है भाववाच्य, यानी इसमें भाव की प्रधानता होगी। जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि क्रिया में भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाचक होता है। जैसे देखिए, राकेश से गाया नहीं जाता, लड़की से झूला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, राकेश से उठा नहीं जाता। देखिए भाववाचक, ये पहचानने के लिए इसमें आपको ये पहचान भी है कि भाववाचक में देखिए हरदम वाक्य जो है नकारात्मक होगा। लगभग आपका पूरा वाक्य जो है नकारात्मकता की भावना होगी। उससे गाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, माँ से खाना नहीं बनाया जाता, हमसे काम नहीं किया जाता। तो ये सब भाववाच्य वाक्य कहलाएंगे। और जहाँ पर हो कि माध्यम हो कि के द्वारा झूला नहीं जाता, उसके द्वारा काम नहीं किया जाता, ठीक है, माध्यम हो, वहाँ पर जो है कर्मवाच्य है। और कर्तृवाच्य में कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से या क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। तो ऐसे वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो है वाच्य क्लियर हो गया। और वाच्य के भेद तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के ये वाच्य हैं, क्लियर हो गया। और सबके जो है उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए। अब हम आते हैं वाच्य परिवर्तन, कि किस प्रकार से हम वाच्य का परिवर्तन करते हैं, यानी बदलना, सेंटेंस को बदलना। कर्म कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में करना कर्मवाच्य है, भाववाच्य में बदलना। तो कैसे हम बदलते हैं, आइए इसको सीखते हैं। इसमें वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम। पहला देखें, कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। क्रिया की धातु में या अथवा ता जोड़ा जाता है। ये क्या कह रहा है, ये वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जा रहा है। कि जैसा कि मैंने बताया, माध्यम यानी के द्वारा या से, उससे दौड़ा नहीं जाता या उसके द्वारा दौड़ा नहीं जाती, काम नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कर्ता के साथ वाक्य में से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। क्रिया की धातु में या अथवा ता जोड़ा जाता है तथा लिंग व वचन कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। परसर्ग मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए, परसर्ग आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कारक को। तो कारक को ही हम, जो कारक के चिन्ह होते हैं, ठीक है, ने, को, से, पर, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इन चिन्हों को ही, कारक के चिन्हों को ही हम विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। तो कभी कंफ्यूज ना हो, कारक चिन्ह कहे या विभक्ति कहे या परसर्ग कहे, सबका आशय कारक चिन्ह से ही है। तो क्रिया की धातु में या अथवा ता जोड़ा जाता है तथा लिंग व वचन कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। परसर्ग मतलब वही कारक चिन्ह, अगर कोई ने, को, से में याद आता है तो इसको हटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ किस प्रकार से कर्तृवाच्य सेंटेंस दिया हुआ है और कर्मवाच्य में किस प्रकार उसको बदला गया है। कर्तृवाच्य है कि रिया ने कहानी लिखी, रिया ने कहानी लिखी। अब कर्मवाच्य में इसको हमको करना है, तो हम
रिया द्वारा कहानी लिखी गई। ऐसे लिख देंगे, मुदित ने साइकिल चलाई तो मुदित द्वारा साइकिल चलाई गई। यहाँ पर ने देखिए आया हुआ है, यहाँ पर भी कर्ता कारक का चिन्ह है। रिया ने, मुदित ने जो है उसी का चिन्ह है, तो यहाँ पर हटा दिया गया है कर्ता के चिन्ह को और उसमें क्या लगा दिया गया है, द्वारा लग गया है। ठीक है, आगे देखें, रीमा ने आम खाया तो रीमा द्वारा आम खाया गया। उसने पौधे लगाए तो उससे पौधे लगाए गए या उसके द्वारा पौधे लगाए गए। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब कर्तृवाच्य से हम कैसे इसको भाववाच्य में बनाएंगे? कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है भाववाच्य में। क्रिया सदा पुल्लिंग, अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में तथा एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाया जाता है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर चेंज किया गया है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया गया सेंटेंस को। अक्षय पढ़ता है तो अक्षय से पढ़ा जाता है। संभव दौड़ता है, संभव से दौड़ा जाता है। इसमें जो है परसर्ग चिन्ह लग जाते हैं। सुधा चल नहीं सकती तो सुधा से चला नहीं जाता। अब पढ़ें